हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कपिल देव। स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीपीएससी स्टडी IQ के चैनल पर। तो दिन के सबसे बड़े खबर की बात करते हैं। खबर है कि भारत ने या भारतीय सेनाओं ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी 9 ठिकानों को हमने क्या किया है, टारगेट बनाया है। विस्तार से बात करेंगे इन सब चीजों पर, लेकिन हम याद करना चाहते हैं उस 22 अप्रैल के दिन को। जी हाँ, जो दिन किसी भी भारतीय मानस के पटल से गायब नहीं हो रहा, या फिर कहा जाए वो देखा जाए तो अंकित हो चुका है। 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और जब उनकी महिलाएं कहती हैं कि हमें भी गोली मार दो, तो वो कहते हैं कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बताना। तो उसी प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर, यह बताने के लिए कि हमारे यहां के सिंदूर की कीमत क्या है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर पे कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है इसकी अहमियत। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात। तो जी हां, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा। 1:30 बजे रात्रि से ही खबरें आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, या फिर कहा जाए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हमले की, कि भारतीय सेनाओं ने क्या किया है, आक्रमण कर दिया है, या फिर भारतीय सेनाओं ने देखा जाए तो जी हां उन आतंकी ठिकानों को हमला बनाया, देखा जाए निशाना बनाया, जिनसे हमारे यहां हमलावर लगातार आते रहे हैं। तो यहां बात करते हैं किसकी, बात करते हैं दुनिया भर के खबरों की। जी हां, तो बात करते हैं अपने यहाँ के न्यूज़पेपर्स की, बात करते हैं विदेशी खबरों की। जी हां, बात कर लीजिए चाहे अल जजीरा की बात कर लीजिए, बात कर लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट की, जी हां बात कर लीजिए राउटर्स की, बात कर लीजिए CNN की, सब में जी हां द गार्जियन की बात कर लीजिए, सभी न्यूज़पेपर्स में या फिर कहा जाए फॉरेन मीडिया में ये खबर सब ने चलाई है कि भारत ने स्ट्राइक की है कहां, पाकिस्तान के अंदर, और उन आतंकी ठिकानों पर जहां से आतंकी भारत में आते रहे हैं। तो बात करते हैं किसकी, ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो जी हां, तो इसमें देखा जाए तो कहा गया है भारतीय सरकार द्वारा कि जी हां भारतीय सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है प्रधानमंत्री की। तो बात करते हैं सिंदूर पे। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पे तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, और देखा जाए जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी। जी हां, बात हो रही है 22 अप्रैल की। उस अप्रैल का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने क्या किया है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। और देखा जाए तो जी हां, कुल मिलकर 9 साइटों को लक्षित किया गया है। इन पर भी बात करेंगे, इन 9 साइटों पर भी बात करेंगे। तो 9 साइटों को क्या किया गया है, लक्षित किया गया है, और ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद उठाए गए हैं। जी हां, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो निर्मम हत्या की गई उन मासूम लोगों की, 26 लोगों की, उनमें से देखा जाए तो एक विदेशी भी था। जी हां, नेपाल का रहने वाला था एक व्यक्ति, और उनकी हत्या का बदला देखा जाए तो भारतीय सेनाओं ने मिलकर लिया है 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके। आगे बात करें तो जी हां, आगे अगर बात करें तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जी हां बहावलपुर में जैसे मोहम्मद और मुद्रिके में लश्कर तोयबा के कार्यालय सहित 9 आतंकी संबंधित स्थलों पर क्या किया गया है, हमला किया गया है। 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर, खास करके उन ठिकानों पर जहां पर जी हां बात करें थे जैसे मोहम्मद की, और देखा जाए तो लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठनों की, उन ठिकानों पर भी क्या किया गया है, उन ठिकानों पर भी हमला किया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा। आगे वही बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक संयुक्त प्रयास है। जी हां, यह प्रयास है उन सेनाओं का। जी हां, यह बदला है उन भारतीयों का जिनके माथे पर, या फिर कहा जाए जिनकी आंखों में उस दिन आंसू थे। जी हां, जिनकी आंखों में उस दिन को लेके आंसू थे। भारतीय सेनाओं ने देखा जाए तो उन आंसुओं को पोंछने का प्रयास किया है। जी हां, तो यहां पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर अंजाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, और देखा जाए तो इस ऑपरेशन में उन्नत और सटीक हमला किया गया है, और हथियार जो प्रणाली है वो भी उन्नत हथियार प्रणाली का प्रयोग किया गया है, ताकि जो आम नागरिक हैं उनका नुकसान न हो। जी हां, जो आम नागरिक हैं उनका नुकसान न हो। और देखा जाए तो जी हां, इसमें अगर हमले की प्रकृति की बात करें तो ऑपरेशन को केंद्रित, मापा और गैर उग्र कहा गया है। जी हां, याद रखिएगा ये हमारा क्या है, गैर उग्र है, यानी कि हम केवल निशाना बना रहे हैं किनको, उन आतंकवादियों को जो आतंकवादी आए दिन भारत में
जी हाँ, आतंक फैलाते हैं या फिर कहा जाए निर्मल लोगों की हत्या करते हैं। वही बात करते हैं किसकी, वही बात करें तो भारत ने कहा है कि वह पहलगाम हमले के लिए दोषी लोगों को जी हाँ न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास करेगा। और उसी का बदला लिया है किसने, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं, तो बात कर ही रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो 9 ठिकानों की बात की गई है। इन 9 ठिकानों के बारे में बात करते हैं। 9 ठिकाने हैं कौन कौन से, तो 9 ठिकानों की बात करते हैं। तो पहला ठिकाना है बहावलपुर, जो है कहां, पाकिस्तान में। बहावलपुर पाकिस्तान में है और ये है क्या दोस्त, ये देखा जाए तो जैश का गढ़ है, जैसे मोहम्मद का गढ़ है। और जी हां, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है। और मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद का सरगना है, जो जैश का सरगना है, यही पनाह लिए हुए है। और यह वही संगठन है जिसने पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची। जी हां, तो हम एक साथ कई चीजों की वसूली कर रहे हैं यहां पर। तो हमने हमला किया है पाकिस्तान के अंदर जाकर, 100 किलोमीटर अंदर जाकर। जी हां, कहां, बहावलपुर में। तो यहां पर आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का गढ़ है, उस गढ़ को भी हमने तबाह करने का काम किया है। मुद्रके की बात कर लें तो मुद्रके भी कहां है, पाकिस्तान में है। तो जी हां, तो ये लाहौर के पास स्थित है और इसे लश्कर तोयबा का मुख्यालय माना जाता है। जी हां, लश्कर तोयबा का मुख्यालय है क्या, मुद्रके। और देखा जाए तो यहीं से 2008 के मुंबई हमलों की रणनीति बनाई गई थी और हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकियों का यह बेस पिछले 2 दशकों से रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा, हमने बहावलपुर की बात की, हमने बात की किसकी, मुद्रके की, जो पाकिस्तान में स्थित है। उसके आगे देखें, आगे देखा जाए तो सियालकोट, यह भी पाकिस्तान में है। हिजबुल्लाह और जैसे मोहम्मद की जुगलबंदी यहां पर देखने को मिलती है। जी हां, हिजबुल्लाह और जैसे मोहम्मद की दोनों की जुगलबंदी कहां पर, सियालकोट में देखने को मिलती है। यहां भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक है। और यहां पर हिजबुल्लाह और जैसे मोहम्मद दोनों के संयुक्त ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं और इन कैंपों को नष्ट करने का कार्य ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने किया है। आगे वही बात करें तो जी हां, सरजाल और देखा जाए तो महमुना। जी हां, सरजाल और महमुना ये भी पाकिस्तान में है। तो ये क्या है, जी हां, सरजाल सांबा और कठुआ के बहुत नजदीक है। यह जैश के फील्ड ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए आतंकियों को भारत में भेजने का प्रमुख लॉन्चिंग बेस रहा है। तो जैसे बात करते हैं सरजाल और महमुना की, जी हां, महमुना सरजाल ये क्या है, ये आतंकी लॉन्च पैड है। यहां से ही आतंकी भेजे जाते हैं कहां, भारत में, आतंक बचाने के लिए, तबाही मचाने के लिए, हमारी भाईचारा, हमारी एकता को खतरा उत्पन्न करने के लिए। आगे बात करते हैं किस पे, जी हां, गुलपुर की बात करें तो ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। जी हां, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है क्या, गुलपुर। तो आतंकी लॉजिस्टिक हब है, यानी कि यहां पर देखा जाए आतंकियों को सपोर्ट मिलता है किसके लिए, हथियारों को लेकर सपोर्ट मिलता है यहां पर। जी हां, तो गुलपुर एलओसी के करीब स्थित है। और जी हां, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भीतर सबसे सक्रिय आतंकी ठिकानों में से एक है। और यहां पर जैसे और लश्कर के कॉमन ऑपरेटिव बेस हैं जहां पर हथियार जमा किए जाते हैं। जी हां, तो यहीं से इनको हथियार, गोला बारूद ये सप्लाई होते हैं। और ये देखा जाए तो केवल लश्कर के ही नहीं, ये देखा जाए तो आपके जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे जो आतंकी संगठन हैं, इनके लिए हथियार या लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है ये आपका देखा जाए तो गुलपुर बेस। ये कहां है आपका, ये आपका पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। वही बात करते हैं सवाई और तंगधार सेक्टर की। जी हां, सवाई और तंगधार सेक्टर की ये कहां है, कश्मीर घाटी में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर घाटी में है ये। तंगधार सेक्टर से सटी सवाई घाटी एलओसी के बेहद करीब है। और यहां देखा जाए दोस्त, यहां आतंकियों को विशेषतः गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। तो याद करिए वो 22 अप्रैल का दिन, तो यहीं से आए थे क्या, यहीं से आए थे वो आतंकी। जी हां, सवाई और तंगधार सेक्टर ये क्या है, यहां से गुलमर्ग, यहां से पहलगाम, यहां से देखा जाए तो गांदरबल जैसे विशेष स्थानों पर। जी हां, इन स्थानों पर जो जान है या फिर कहा जाए रीढ़ की हड्डी है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। क्यों, क्योंकि यहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है। और उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए भेजे गए आतंकी, और जिन्होंने 22 अप्रैल को क्या किया, 22 अप्रैल को भारत के सीने पे खंजर मारा। जी हां, तो यहां पर देखा जाए तो इसको भी नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी की है। बिलाल की बात करते हैं तो ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है। तो ये कहां देखा जाए तो घुसपैठ की लॉन्चिंग साइट है। जी हां, ये भी क्या है, एक घुसपैठ की लॉन्चिंग साइट है। और देखा जाए तो बिलाल गांव में जैश का एक अस्थायी लॉन्च पैड सक्रिय था, जहां से
प्रशिक्षित आतंकियों को सीमाओं पर भेजा जाता था। यह भी क्या है, बिलाल भी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है और ये क्या है, एक लॉन्चिंग पैड है। इसको भी निशाना बनाया गया है उन 9 ठिकानों में जिन ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। और देखा जाए आगे कोटली की बात करते हैं, लश्कर का सुरक्षित ठिकाना, यह भी देखा जाए तो कहां है, यह भी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है। तो लश्कर का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है क्या, कोटली। ये आपके एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से केवल 15 किलोमीटर दूर है और यहां पर लश्कर तोयबा का बड़ा बेस, जी हां बड़ा बेस था, इसको नष्ट किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और देखा जाए तो यहां लगभग 50 आतंकी मौजूद थे जो राजौरी और पुंछ में बड़े हमले की योजना भी बना रहे थे, ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट है। जी हां, तो 50 आतंकी मौजूद थे जो बड़े हमले की योजना बना रहे थे, कहां, भारत में, राजौरी और पुंछ के इलाके में। तो इसको भी नष्ट करने का काम किया गया है किसके द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर द्वारा। जी हां, तो गिन गिन कर भारतीय सेनाएं बदला ले रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, केवल पाक अधिकृत कश्मीर में ही नहीं, पाकिस्तान के भीतर भी जाके। खबरें बहुत सारी हैं, खबरें बहुत सारी फैल रही हैं, अफवाहों पर बिल्कुल न जाइए। जो भी ऑथेंटिक खबरें होंगी या जो वैधानिक खबरें होंगी भारत सरकार द्वारा आएंगी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत आएंगी, वो सारी खबरें हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल सी बात है कि आज है क्या, आज है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। तो याद रखिएगा, ये जो मॉक ड्रिल होगी बिल्कुल गंभीरता से लीजिएगा, मजाक में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है। तो ऐसे में मजाक लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो भारत सरकार द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, सायरन बजाए जाते हैं, तो उसके अनुसार जो भी प्रशिक्षण आपको दिया गया है या दिया जाएगा उसका आपको पालन करना है। तो जी हाँ, तो मॉक ड्रिल जो जारी की जा रही है आज, उसका बिल्कुल पालन करिए और बिल्कुल काफी गंभीरता से इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। तो मिलते रहेंगे अगली खबर तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।